हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन गैर कानूनी होगा। कानून को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मंजूरी मिल चुकी है। उल्लंघन करने पर अब 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। विवाह के लिए नहीं कर सकेंगे मतांतरण। इसका मतलब कि विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। जबरन मतांतरण पर भी कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। आरोपित को पीड़ित को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। विवाह के लिए अब किसी को मजबूर नहीं किया जा सकेगा। अब जो धर्मांतरण है वो नहीं करवाया जा सकेगा। जबरन धर्मांतरण पर अब कानून बना दिया गया है और ये गैर कानूनी हो गया है। ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में शादी के लिए धर्म परिवर्तन अब गैर कानूनी है। इसे लेकर सजा का प्रावधान भी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि कानून में सजा का क्या प्रावधान है उल्लंघन करने पर। तो जबरन धर्म परिवर्तन में 5 साल तक जेल का प्रावधान जो है वो रखा गया है। कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी प्रावधान के अंतर्गत है और जुर्माना लगाया जा सकता है। शादी के लिए धर्म छिपाने पर 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और सामूहिक धर्म परिवर्तन में 10 साल तक की जेल होगी। यह सजा का प्रावधान रखा गया है क्योंकि इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से अब धर्मांतरण गैर कानूनी होगा और साथ ही सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमारी संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, अब गैर कानूनी करार दे दिया गया है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की तरफ से। क्या कुछ जानकारी दर्शकों को विस्तार से बताएं कि धर्मांतरण पर जो ये अब रोक लगाई गई है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं विस्तार से। जो कानून है वो हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा जब इस कानून पर मोहर लगा दी गई तब से यह लागू हो गया है। आपको बता दें कि मतांतरण के लिए कानून बनाया गया है, यानी कि अब जबरन जो है वो मतांतरण के बाद विवाह नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा अगर विवाह करवाया जाता है और उसमें अगर धर्म छुपाया जाता है तब भी यह नियम लागू होगा और इसमें कई सालों की कैद और साथ में जुर्माना जो है वो भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से जो मतांतरण के केसेस हैं वो आ रहे थे, पूरे देश में ये केसेस आ रहे थे, तो इसको लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई थी, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में इसको कानून बनाने की बात कही जा रही थी। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पिछले 4 सालों में तकरीबन 127 मतांतरण के जो मामले हैं वो सामने आए हैं और मतांतरण के इस कानून को लागू करने वाला हरियाणा जो है 11वां राज्य बन गया है। राज्यपाल के द्वारा जब इस पे मोहर लगाई गई तो ये एक कानून के रूप में सामने आया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मतांतरण के लिए इच्छुक है तो वो कर सकता है, पर इसके लिए उसको उपायुक्त की इजाज़त लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचित करना होगा और उसके बाद जब वहाँ से उनको ओके आ जाएगा, जब वो वहाँ से हाँ कर देंगे तो उसके बाद ही मतांतरण जो है वो किया जा सकेगा। साथ ही साथ अगर कोई जवाब जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से नहीं दिया जाता तो उसके विरुद्ध भी 30 दिन के लिए आवेदन जो है वो किया जा सकेगा। आवेदक 30 दिन बाद आवेदन कर सकता है कि मैंने मतांतरण के लिए आपको बोला था। तो इस तरह का ये जो कानून है वो रहने वाला है। पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार काफी सख्त नजर आ रही है क्योंकि पिछले काफी समय से जो केसेस थे हरियाणा में भी देखने को मिले थे। जी बसंत। ठीक है, तो अगर ऐसे में हरसिमरत जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे में सजा के क्या प्रावधान है वो भी दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ जुर्माना हो सकता है, क्या सजा हो सकती है, क्या ये जो उल्लंघन होने पर गैर जमानती कानून होगा, ये बता दीजिए एक बार दर्शकों को। बिल्कुल जी, आपको मैं बता दूं कि अलग अलग जो इसमें रहने वाले हैं फेज, उसमें अलग अलग जुर्माना बताया गया है। अगर कानून के अनुसार किसी को प्रलोभन दिया जाता है या बल प्रयोग का किया जाता है या फिर षड्यंत्र से मतांतरण करवाया जाता है तो 5 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं विवाह के लिए धर्म छुपाने पर 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इसके अलावा मतांतरण के जो नियम है उनकी उल्लंघना करने पर भी 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम
अधिकतम 4 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर जबरन मनतांत्रण के केस में पकड़े जाते हैं तो 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा। आपको बता दें कि कानून का उल्लंघन जो है वो गैर जमानती होगा, और यानी कि ये बिना जमानत के आपका रहेगा। गैर जमानती इसमें अगर धारा लगेगी तो उसमें जमानत नहीं हो पाएगी, तो ये खास तौर से देखना रहेगा। और आपको बताएं कि हरियाणा में भी 127 केसेस अब तक आ गए थे, और अब हरियाणा 11वां राज्य बन गया है जिसमें ये कानून लागू हुआ है। बिल्कुल हरसिमरत, एक और जानकारी, जो पिछले 4 सालों के दौरान 127 केस आए आपने बताया, ऐसे में वो 127 जो केस सामने आए हैं उसे लेकर भी ये जो कानून है वो लागू रहेगा। मतलब उन 27 मामलों में जो जबरन धर्मांतरण करवाया गया है उसमें भी यह सजा का प्रावधान लागू रहेगा क्या? बताइए जरा एक बार। आपको बता दें कि ये केस जो है वो अंडर स्टडी हैं, अभी तक इन पे अभी ये फैसला लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये नया कानून है जो आया है। अभी वो केस पीछे से इसके अंदर लिए जाएंगे या फिर नहीं, अभी इस पे विचार चल रहा है। जी बस ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब कानून को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर ये अब हरियाणा से थी, जहां पर अब जो धर्मांतरण है वो गैर कानूनी होगा और इसका उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान भी खास तौर पर सरकार की तरफ से रखा गया है।